हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लहर के ऊपर दूसरी लहर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है, पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है। जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नीयत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश हो के एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं, तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे। क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिंग रूप से अगर हम भी जीते हैं तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्टरफोबिक फील हो रहा है। तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता। पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भाव फिर वही इकमिक वाले हैं, ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है। तो जब परमात्मा से प्यार है तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से, पूरी तरह से खुल गए हैं। चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी
ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना, पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं, या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव, चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की। तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स की बात, एक एंगर, एक इस तरह का एक छोटे दायरे में किसी को बांधना, उसके प्रति ऐसा महसूस करना, तो ये तो बहुत ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि प्यार है तो अनकंडीशनल लव है, ये सीमित नहीं है, ये असीम है। और फिर इसी पे हक जमा कर एक ऐसे भावों को अगर हमने रखा है, तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि वाकई में ही वो प्यार है? फिर वो प्यार नहीं है, वो हमने अपने मुताबिक कि हम तो प्यार ऐसा ही करेंगे, दूसरे को बदलना होगा, उस नदी को बदलना होगा, वो उस दिशा में बहे ही ना जिस दिशा में और कोई भी वो जाए, वो तो सिर्फ मेरी दिशा, मेरे घर की ओर ही आती रहे। तो ऐसा तो फिर वो नदी को कंट्रोल करना जहाँ संभव ही नहीं है, वहाँ हम कैसे वो प्यार के मूल से कितने दूर हो गए कि भाव तो नदी का यही था कि प्यार है, हर एक तक पहुँचे, और वहीं एक हम प्यार के भाव को भी दूषित कर रहे हैं। हम उसमें एक अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे कर रहे हैं, एक खुद को बेहतर फील करने के लिए शायद दूसरे को बेहतर ना फील करा रहे हों। तो जहाँ दासी का घड़ी की ओर भी ध्यान जा रहा है, तो और समय ना लेते हुए बस एक ही पंक्ति में और बात रख के कि कैसे एक रूप प्यार का वो परमात्मा से जब तक जुड़ा है, उसी से उत्पन्न हुआ है, और उसी को एक हम बिना किसी चतुर चालाकियों के दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तब तक तो वो प्यार बहुत ही मुबारक प्यार है। वरना फिर वो प्यार ना देने के समय अच्छा फील होगा, ना वो रिसीवर को अच्छा फील होगा। तो ऐसा ही प्यार हर कोई करता जाए, जहाँ वो सीमित ना हो, ये असीम रूप में एक नेवर एंडिंग, एक बिना सेल्फिश होकर वो प्यार दिया जाए। ऐसा ही भक्तों ने सिखाया है कि परमात्मा के प्रति ऐसी लगन हो कि फिर हर कोई चीज़ प्यार लगे, और वो प्यार लगने का मेन कारण यही होगा कि जैसे वो नदी का पानी नहीं, वो प्यार है, ऐसे ही पहले हमें भी प्यार बनना होगा। एक बार जब खुद प्यार बन जाएंगे तो ही हर समय ये प्यार आगे भी दे सकेंगे। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये प्यार में
एक मिक इस परमात्मा से हर कोई होता जाए, ताकि फिर आपसी रिश्तों में भी वो झलके, और सिर्फ झलकाने के लिए नहीं, दर्शाने के लिए नहीं, दिल से इस परमात्मा का हो के फिर ये प्यार हर एक तक पहुँचे। तो अब आगे सभी ने जैसे सुना भी कि आप सबके दर्शन अब 1 महीने के बाद इधर होंगे, तो सब ने अपने अपने भवनों पे भी उसी तरह फिर सत्संग का आनंद लेना है। आपसी संगत का, एक दूसरे से सहयोग, ये प्यार हमेशा और ही बढ़ता जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी महापुरुष मिलकर सुपरन बोलेंगे। एक तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। बोल श्री सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय माता जी की जय। प्यार सत्कार से कहना धन निरंकार। तो महापुरुषों, ये है स्वयं जो आप देख सकते हो। तो हमें इसमें बताना ये है, इस पे फूल भी आ रहा है, ये देख सकते हैं, बहुत शानदार फूल आ रहा है। बट इसमें बेल काफ़ी सारी होने की वजह से ज़्यादा बेल हो गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर को जो जा रही है ऐसी खड़ी खड़ी, ये बेल बढ़ रही है। तो इसे हम रोकने के लिए, बिठाने के लिए हम इसमें दवाई लगाएंगे। तो रोकने के लिए आती है केबिट, दवाई का नाम है केबिट, जो कि पाउडर टाइप में आता है एक। तो हम 2 ml की डोज से इसमें लगा सकते हैं। 2 ml की डोज, जैसे कि अगर इसमें हम 100 लीटर पानी लगाएंगे तो 200 ग्राम हो गई, और 150 लीटर पानी लगाएंगे इसमें तो 300 ग्राम हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ तक है। ये हमारा खेत है 3 बीघे का, तो इसमें हम 300 ग्राम केबिट लगाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर गिनार नहीं हो जाए, या फफूंदी नहीं आए, गलन नहीं हो जाए, तो उसके लिए हम एक इमोबैक्टिन आती है, वो भी दिखाएंगे हम। अभी दवाई दिखाते हैं हम आपको। इमोबैक्टिन आती है, वो लगाएंगे हम 300-400 ग्राम। और उसके बाद फल फूल के लिए आती है साइन। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये आ गया हमारा केबिट। हमने अभी डाला पानी में, ये अभी से हम चलाएंगे। इसके बाद में हम डालेंगे ये इमोबैक्टिन। ये भी 200 ग्राम की डोज से डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये है साइन, इसकी इतनी शानदार पैकिंग है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे खोल कर दिखाएंगे। ये जो है, ये देखो साइन लिख रहा है इस पर, साइन। ये फल फूल के लिए आती है। ये अब दिक्कत ये हो रही है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है आपको दिखाने के लिए, और एक से अनबॉक्सिंग करी है। ये इसका ये सैंपल है साइन का, साइन। और जो कि इसकी MRP है, ये शायद 395 रुपये, यानी 3.95 पर ml। और ये 100 ml में आती है। ये 100 मिली, कुल मात्रा 100 मिली, इसे बोलते हैं 100 ml। ये
तो यही दवाई इसके अंदर हम लगाएंगे और जैसे ही इसमें फली आएगी, फूल आएगा, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये आपको हम दिखाते हैं। अब इसे चला कर देखते हैं हम। ये जैसा जैसा हम इसके अंदर दवाई डालते रहेंगे, हमें जो आपको दवाई दिखाई थी, इन सब दवाइयों का एक घोल बनाना अच्छी तरीके से। घोल बनाने के बाद उसके बाद में हम उसमें टंकी में डालते रहेंगे, जो स्प्रे करने की मशीन होती है उसमें। ये तो फिर बाकी हम अपने आगे की वीडियो में बताते हैं। ये हमारे कुछ नींबू का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। बाकी सतगुरु माता जी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और ये हमने आपको यही दिखाया था। ये कहने का भाव यही है कि हम किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा देख रेख करेंगे, इतना ही हमें फल मिलेगा। अगर हम सतगुरु माता जी को हम जितना याद करेंगे, जितनी हम सेवा सिमरन सत्संग जितना हम गुणगान करेंगे, इतना ही हमारे शरीर को सुख मिलेगा, इतने ही हमें फल मिलेगा। तो कहने का भाव यही है महापुरुषों। ये जो खेत दिखाया है हमने आपको, इसमें हम तीसरे दिन चौथे दिन की दवाई लगाते हैं। हर बार 1000, 1500, 1200, 1300, 1400 इस तरह से एक बार में दवाई लगती है। अब तक हम इसमें लगभग 10,000 रुपये की दवाई लगा चुके हैं, ताकि फल अच्छा आए और फल की पैदावार अच्छी हो, खेती बाड़ी अच्छी हो। तो इस वजह से हमने आपको यही कहने का भाव समझाया है। बाकी हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद महापुरुषों।